वने पिकृतया मुनिगंग संगम राधा मुकुंद युगलम तादहं नमामि। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर हार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री अकारण कर्णवर्णलय भक्तवान छठदंबर पीतंबरधारी नंदनंदन ब्रजंदनंदन गोपी जन रंजन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर योगेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका आज गंगा के सदृश जीव को पावन और पवित्र बनाने वाले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि ये बुद्धि जीवों को विश्राम देती है और कलयुग के दोषों को दूर करती है। कि बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कली कलश विभंजन, राम कथा कली कलश विभंजन। जिनको सतसंगति अति प्यारी, राम नाम के जिनको सतसंगति अति प्यारी, इसलिए नाम के भी अधिकारी वही है जिनको सत्संग प्रिय लगे। जिसको सत्संग प्रिय नहीं लगता और वो कहे कि हम 1000 नाम नित्य जपते हैं तो भी वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए कि अधिकार उन्हीं को मिलता है जो सत्संग जिनको प्रिय लगता है। बिन सत्संग न हरि कथा और ते बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। बगैर सत्संग के प्रभु की कृपा नहीं होती। कुछ भी मिल जाए संसार में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिगर भाव के तो महाराज दुकान पे जाने के बाद में भी कुछ नहीं मिलता। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के दरबार में आकर के भी जब तक भाव नहीं होगा ना तब तक भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। भाव की आवश्यकता सबको है।
भाव की आवश्यकता किसान को भी है, और भाव की आवश्यकता व्यापारी को भी है, और भाव की आवश्यकता मेरे प्रभु को भी है। इसलिए अगर भाव नहीं तो कुछ नहीं। कितनों अन्न उपार्जन हो जाए, कितनों गेहूं चने हो जाए, कितनी भी तुम्हारी खेती में कुछ उपार्जन हो जाए और भाव ना हो तो इसलिए भगवान की कितनों आप रसिक हो और जब तक भाव ना हो तो यहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। बगैर भाव के कुछ नहीं मिलता। तो प्रभु का भाव होना ही जरूरी है। समुपस्थित समस्त श्रोता बंधुजन, भक्तिमती माताएं, श्रद्धामयी बहनें एवं हमारे समस्त सहयोगी संगीत जन जो भी हैं, साज वाले, उनको सभी को जय श्री राधे। क्योंकि आत्मा में परमात्मा सबके बैठते तभी वो ऐसा पावन धर्म का आयोजन सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो हम लोग आज भाग्यशाली हैं। बस भाग्यशाली तो हैं, मगर भाग्यवान बनो, है ना। भाग्यवान बन जाओगे जिस दिन, भगवान उस दिन आपको अपनी शरणागति स्वीकार करने के लिए थोड़ी भी देर नहीं लगाएंगे। हमारे भाग्यशाली तो बने बने घूम रहे हैं, मगर भाग्यवान नहीं है। इसलिए भाग्यवान बनो। कि मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्यामा प्यारी को, राधा रानी तो हमारी राधा रानी तो। मिश्री सो मिश्री सो तो हम राधा रानी तो। तेरी तो मीठो लागरी मो राधा रानी मोरी रानी तो। बाबा है कृष्ण कुंवर की तीरथ मैया को। बाबा है कृष्ण कुंवर मैया तीरथ को। बज में ओ ब्रज में बरसानो गाँव हमारी राधा रानी को। में बरसानो गाँव हमारी राधा रानी को। तो लागोरी राधा रानी को। तो हमारी राधा रानी को। तेरी तो मीठो लागरी मोरी राधा रानी को। तेरी तो मीठो लागरी मोरी राधा रानी को। जय। तालियों का शब्द कन्हैया के लिए। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक 14 भुवन
सो तेरे राधे आदि जय राधे। तीन लोक 14 भुवन में राजसी श्यामा को हो। तीन लोक 14 भुवन में राजसी श्यामा को। चरणन को वो चरणन को जाकर श्याम चरणन को जाकर श्याम राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठा नागवारी राधा रानी तेरी तो मीठो लागोरी मोरी राधा रानी को। तेरी तो मीठो लागोरी मोरी राधा रानी को। जो राधा राधा रटते हैं उनकी बाधा कट जाती है। अरे राधा राधा रटने से कट जाती भव बाधा। राधा राधा रटने से तो कट जाती बाधा। ओ राधा राधा रटने से कट जाती भव बाधा। राधा राधा रटने से सब मिट जाती बाधा। दुख दूर कनन को काम राधा रानी को। राधा रानी को। तालियों का शब्द है। तेरी तो मीठो लागोरी मोरी राधा रानी। जैसा नाम है राधा रानी का मिश्रो सो मीठो लाग भगवान की सहचरी। और एक रूप में राधा दूसरे रूप में कृष्ण। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को ऐसा है। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तेरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को। मिश्री सो श्री स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को। तेरी स्वामी तो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। इनकी स्तुति सभी करते हैं राधे। जिनको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धर। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का प्रेम ध्यान करे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे तेरो देव के हमारी राधा रानी को। गुण गावे तेरो देव कृष्ण हमारी
नसरी स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को, नसरी स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को, नसरी स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को, हमारी राधा रानी हमारी राधा रानी। तेरा 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 बोले भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान के नाम का आनंद श्री स्वामिनी राधा रानी के, जो ब्रज की अधिष्ठाता देवी है, और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जैसा कि कल करदम देवहूति का संवाद हम लोग सुन रहे थे। कर्मा ने कर्म, और कर्मा ने हाथ भी होता है, और कर्मा ने कमल भी होता है, और दम्मा ने कीचड़। जो कीचड़ में रह करके भी भगवान की शरणागति तक पहुंचने का अधिकारी हो, वो है कमल। रहता कहाँ है? का कीचड़ में। और पहुंचता कहाँ है? कहा प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। जो पुष्प चढ़ता है ना, तो भले हमारा जीवन कहीं पे भी हो, इससे ये प्रतीत होता है कि किसी भी कुल में जन्म लिया हो, कीचड़ में भी अगर हमने जन्म ले लिया हो, फिर भी अगर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाते हैं तो धन्य है हम कि कीचड़ में होने वाला कमल भी भगवान को परम प्रिय है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम जन्म तो बहुत अच्छे अच्छे हेलो सभी लोग कहेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ तालियों का स्वागत। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, देवहूति करदम का जो संवाद है, भक्ति के मार्ग में जीव को
परमात्मा से जोड़ने का भक्त और भगवान का चरित्र है। जिनके यहाँ करदम जी महाराज विवाह होने के बाद भी तपस्या में बैठे हैं। देवहूति भी तपस्या करने के लिए बैठ गई और देवहूति अपनी पति की सेवा करती है, पंखे से हवा करती है। आज बहुत बड़े बड़े महलों में अपनी बेटियों की शादी करते हैं और उनके दुर्भाग्य होते हैं तो वो झोपड़ी जैसे सुख प्राप्त करते हैं। हमारे बीच में परम सम्मान्य दयाली यादव खदी वालों की ओर से भगवान के लिए कुछ प्रसादी समर्पित कर रहे हैं। भगवान के लिए खुश रखे, उनकी परिवार में सद्बुद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का भंडार रहे। धन्यवाद। ऐसे भक्तों का प्रभु बिहारी जी कल्याण करते हैं। चलते हैं व्यास जी की ओर, कथा की शुरुआत करवाते हैं। तो महाराज जीवन में तपस्या का फल परमात्मा के चरणों की प्राप्ति कराने का उपाय है। करदम जी ने विवाह के उपरांत भी ये नहीं चाहा कि मैंने विवाह संस्कार किया है तो संसार की संतति उत्पत्ति का कोई प्रयत्न करें। वो तपस्या में पुनः बैठ गए और ऐसी स्थिति हो गई उनकी महाराज के, उनके जो केस थे ना वो जटाएं बन गए। जब तपस्या में से करदम जी उठे हैं तब तो देवहूति एकदम खाती पीती कुछ नहीं, केवल पति पारायण होकर के पति परमेश्वर की सेवा में लगे। उठे तो सन्मुख देखा देवहूति। कहा देवी तुम कौन हो? कहा आपकी अर्धांगिनी में देवहूति हो। देवी तुम जब से सेवा ही कर रही हो? कहा तो कहा कि जो कुछ मैंने दान धर्म किया है ना, जो तप किया है, जो भजन किया है, उसका आधा फल तुम्हारा। और जब ठाकुर जी की कृपा से उनको एक सुंदर विमान मिल गया जिस पर बैठ करके मन इच्छित तीर्थ यात्राओं के जाने की व्यवस्था हुई। अब तो बैठ कर के यात्रा करने लगे। देवहूति कहने लगी, बिंदु सरोवर में स्नान किया और स्नान करके कहने लगी कि स्वामी अब कोई संतान प्राप्ति का मन में भाव है, अगर संतान हो जाए। बड़ा सुंदर सुख सुविधा है। जो तप के बाद में सुख मिलता है ना वो कभी समाप्त नहीं होता, और जो बिगर तप के किसी प्रियतन से जो सुख मिल जाता है वो कुछ दिन रहता है और फिर उसको दुख में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब तो देवहूति के कहने से करदम जी ने संतान उत्पत्ति का शुभारंभ किया और उसी से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याएं वे कोई साधारण कन्याएं नहीं थी। आजकल तो हम लोग भैया एक पुत्री हो जाए, एक बेटी है जाए अगर ना, तो हम लोग बड़े परेशान नजर आते। महाराज देखो तो पत्रा में कहीं दूसरी बार तो नहीं होने वाली है लड़की। अरे महाराज ऋषि मुनियों के यहाँ पर 9 कन्याएं हैं और उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारे यहाँ इतनी पुत्री हुई, हम इनका कैसे विवाह करेंगे, कहाँ विवाह करेंगे। रहने के लिए घर नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, मगर धर्म था। जो धन है ना ये चलायमान है, और जो धर्म है ना वो स्थित है। जिसके पास में धर्म होगा वो कभी चिंतित नहीं होता, और जिसके पास में अधिक धन होगी ना उसको चिंता ज्यादा होती है कि ऐसा नहीं ज्यादा बेटियां हो जाएं तो कहीं सारा दहेज में शादियों में लग जाए। और आजकल तो लोग पाप कर देते हैं, अगर चेकअप करवाया हॉस्पिटल में जाकर के पत्नी के गर्भ में बेटी है तो भ्रूण हत्या भी करते हैं। भैया 2 पुत्र और खुद
और 3 बेटियां। इनके यहां पर 3 बेटियां हैं, इसलिए 2 बेटे हैं। क्यों? कि ये भी किसी की कन्याओं के साथ में विवाह तो करेंगे ही। तो उस कर्जे को पूर्ण करने के लिए पहले से इनकी यहां संतति ऐसी है कि जैसे 3 कन्याएं, किसी की एक मेरी पत्नी बनेगी, 2 मेरी बहू बनेगी, तो ये जो है तीनों कन्याओं का ऋण मनु जी महाराज के यहां 3 कन्याएं हो गए। आज करदम जी ने बड़े भावपूर्वक अपनी बेटियों को जन्म हुआ, प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी देवहूति अब तो मैं जाता हूं तपस्या करने के लिए। देवहूति निवेदन पूर्वक कहने लगी, स्वामी अभी कोई संतान बेटा नहीं है, कोई पुत्र हो जाए तब आप तपस्या करने के लिए जाना, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए पुत्र की आवश्यकता है, मगर बेटों को बहू लाने के पुत्री की भी आवश्यकता है। किसी की बेटी तो आपकी बहू बन करके आई, किसी की बेटी तो आपकी पत्नी बन करके आई, तो आपके यहां जब तक कन्यादान नहीं करेंगे ना, तब तक आपका ऋण पूर्ण नहीं होगा, ऋण मुक्त नहीं होंगे, आपके ऊपर तो ऋण बना रहेगा महाराज। इसलिए ये ऋषि मुनि कहते थे कि अगर कोई की कन्यादान हमने ली है तो मुझे देना भी पड़ेगा। जय जय श्री राधे। देवहूति ने निवेदन किया, फिर वो एक पुत्र हो जाए। जब पत्नी के जीवन में निवेदन होता है तो उसके लिए सब कुछ मिल जाता है बगैर मांगे। और जब आदेश होने लग जाता है, आदेश हो जाता है, उसी समय से उसके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जो अपने पति को इस चीज को आ जाना चाहिए, आज ये आदेश सीता जी ने एक बार राम जी से आदेश किया, ये सोने का मृग है ना, इसको मार करके लाना स्वामी, आदेश पूर्वक कहा था। क्या हुआ? सीता जी को उसी समय से जीवन में कष्ट आना शुरू हो गए, विपत्ति आ गई, पति का वियोग हो गया, हरण हो गया, अशोक वाटिके में अकेली बैठी बैठी पश्चाताप करती। ऐसी ही पत्नी के जीवन में जिस दिन पति के लिए आदेश हो जाता है, उसी दिन से उसका दुख का समय प्रारंभ हो जाता है, उसको सुख नहीं मिल सकता। अब तो कुछ समय बाद महाराज देवहूति के गर्भ में एक पुत्र आया। उसका जन्म हुआ, उसका नाम हुआ बोले कपिल देव भगवान की। इन्हीं को कपिल देव जो सिद्धों के स्वामी है। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जे प्रिय करदम की प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, और जठर धरे जी कपिल कृपाला। जैसे कपिल देव जी जैसे भगवान को जिसने अपने गर्भ में धारण किया हो। देवहूति शब्द का तो अर्थ ही होता है जो सारे देवताओं को अपने में आवाहित कर ले, अपने में प्रकट कर ले, उसी का नाम देवहूति है। ऋषि पत्नी, मगर इनके जीवन के जो लक्ष्य है वो भजनमय है, भक्तिमय है, पति पारायण है। एक बार एक संत गए विदेश घूमने के लिए। विदेश में जब गए तो वहां ये अग्नि संस्कार नहीं होता है लोगों के, वहां पर दफनाए जाते हैं। सो एक लड़की के पति खत्म हो गए थे। संत पहुंचे सबसे पहले कब्रिस्तान में।
सो वो बेटी बैठी बैठी एक पंखा लिए हुए और कबर पर हवा कर रही थी। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो सोचता था कि हमारा भारतवर्ष में ही पतिव्रताएं माताएं हैं, मगर विदेश में तो शायद मुझे लगता है इससे भी ज्यादा पतिव्रताएं हैं कि मरने के बाद भी अपने पति की सेवा कर रही है। उस लड़की से जाकर के पूछा संत ने कि हे लड़की, ये बता, ये तुम्हारे यहाँ का क्या नियम है? कबर पे पंखा से हवा कर रही हो। का संत भगवान मेरे पति जी पधार चुके हैं। तो का फिर? कहा कि हमारे यहाँ की ये नियम है कि जब तक पति का शरीर सूख नहीं जाता ना, तब तक दूसरा विवाह नहीं करते। इसलिए मैं पंखे से हवा कर करके और पति के शरीर को सुखा रही हूँ कि जितने जल्दी इसका शरीर सूख जाए, है ना, उतने जल्दी में कम से कम दूसरा विवाह तो कर लूं। मगर हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी माताएं पतिव्रता हुई कि जिनके यहाँ पर भगवान भी पुत्र बन करके आ जाते हैं, उनका बेटा बन करके आते हैं। कि कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, और झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार ये धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, प्यार धोखा खाएगा। दुनिया के जितने धंधे हैं, दुनिया के जितने धंधे हैं, उनके झूठे सब फंदे हैं, उनके झूठे सब फंदे हैं। दुनिया के जितने धंधे हैं, दुनिया के सब बंदे हैं, उनके झूठे सब फंदे हैं, उनके झूठे सब फंदे। और माया का बाजार जग नहीं आएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। कर ले प्रभु प्यार फिर पछताएगा। धोखा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, है संसार धोखा खाएगा। राधे प्रभु चरणों में मन को लगा ले, प्रभु चरणों में मन को लगा ले। अपना सोया भाग जगा ले, अपना सोया भाग जगा ले। से भाव से भाव से भाव से मेरा पार मेरा हो जाएगा। कर ले प्रभु से प्यार मेरे पछताएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार
पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय जय श्री राधे। ब्रह्मणं द्वितम तुभ्यं मृगया पतय समः। हे ब्रह्मन, आज कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। महाराज करदम जी ने बड़ा ब्राह्मणों को बुला करके दान दिया, उनका जन्म महोत्सव मनाया। अब तो करदम जी कहने लगे कि देवी अब तो मैं जाता हूं तपस्या करने के लिए। अब देवहूति ने उनसे कोई निवेदन नहीं किया, कहा पति देव अब जा सकते हो आप, क्योंकि पुत्र का जन्म हो गया और पुत्र को होते ही तस्या बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनम कर्दम वीरमापन्नो जज्ञे अग्नि वेदारुणम। तब बहुत काल बीतने पर साक्षात भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ से आए हैं। सृष्टि की वृद्धि करके पुत्र का वचन पालन किया, मुझे संतुष्ट किया। पुत्रों का यही कर्तव्य है कि माता पिता और गुरु की वाणी, पुत्र का यह परम कर्तव्य है। पुत्र के लिए अपने माता पिता ही उसके लिए परमात्मा है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भी आए तो उनने भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और आज हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। इसका मतलब ये आपके लिए भी उल्टा मिलेगा। कर और पा करो और पाओ, उसी का नाम है कृपा। जो करके दिखाओगे वही आपके बच्चों के जीवन में भी संस्कार मिलेंगे, वही आपके लिए भी उसी में मिलेगा। क्योंकि साहब के दरबार में बदला कहूँ न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ये तो संतों ने कहा, मगर रामायण में बड़ा सुंदर कहा कि मात पिता और गुरु की बानी विनय विचार करो सो बेचानी। करो शुभ जारे और आज की स्थिति के हिसाब से माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा देवा। जानिए सोई निज करे सब प्राणी, जानिए सोई निज करे सब प्राणी। और कहा जाए कि गलती बालकों की भी कुछ कम है इसमें। क्यों कि माता पिता ने अगर कुछ संस्कार सिखाए होते
तो बच्चे सेवा भी करते। मात पिता बालकई सिखावे, उदर भराए कोई धर्म सिखावे, उदर भराए कोई धर्म सिखावे। उदर भराए कोई धर्म सिखावे। अपने बेटे के सामने जब अब अपने माता पिता की सेवा करोगे तभी आपके भी बेटा आपकी सेवा करे, और अगर आपने नहीं की तो भाई, अगर संस्कार आपने सिखाए होते बच्चों को तो आपकी सेवा होते। बच्चों को आपने पेट भरने के धंधे को केवल सिखाया है। अरे आप कथा में सुनने को आओगे तब आपका बेटा आएगा, और आपके बेटा जब ज्ञान होगा कि माता पिता को क्या करना चाहिए, घर से वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए या उनकी सेवा करना चाहिए, तब आप ही को सुनने का काम नहीं है तो महाराज बेटा तो और कहेगा कि कोई मतलब नहीं। आज कलयुग में उल्टी स्थिति हो गई। माता को माता नहीं, पिता को पिता नहीं, गुरु को गुरु नहीं, संत को संत नहीं, ब्राह्मणों को केवल इनसे सेवा उल्टी करवा करके जो ऐसे जीवन जी रहे हैं ना, वो मनुष्य होते हुए निशाचर है। ये मनुष्य में ही होते हैं देवता। उनके कर्तव्य, उनके कर्म, उनके संस्कार, उनके भाव प्रभु की ओर होते हैं। तो मनुष्य होने के बाद अगर प्रभु से विमुख है ना, तो रावण के लिए कहा गया था, तजिए ताए कोट पैरी से यद्यपि परम सदे। राम विमुख जो है ना, प्रभु से जो विमुख है ना, उनको छोड़ देने में, चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बाबा हो, संपत्ति को मिल गई मगर वो प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाए रही पाए, जो पावी लिए फिर भी पाए बिगर पाए बराबर। क्यों कि राम से विमुख हो गए, वो संपत्ति आपके लिए राम से विमुख बना रहे। रावण को तो सोने की लंका मिल गई थी मगर राम से वो विरोध करता था, राम का विमुख था, वो तर गया। हम लोग नहीं तरेंगे क्योंकि वो तो इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी था कि वो साक्षात भगवान से लड़ाई करके भी अपना उद्धार कर लिया। हम तो वो भी नहीं कर सकते। और कहते नतारो तो ऐसा अधम ही बना दो कि फिर अवतार हो दोबारा दोबारा। ये छोटे छोटे जो है निश्चर बनने से कोई मतलब नहीं, बड़े बनो फिर कि जो भगवान को स्वयं आना पड़े आपका उद्धार करने के लिए, तब तो आपकी निशाचरी। और नहीं तो महाराज फिर अगर जीवन मिला है तो जो रामचरितमानस कहता है उसको सुनो मत करो उसको। रामायण को तो मानते मगर रामायण की नहीं मानते। रामायण क्या कह रही है उसको नहीं मानते, इसलिए तो दुख है। आज की जो पीढ़ी के जो लोग जा रहे हैं ना वृद्धाश्रम, ये मत सोचना कि बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोगों का भी समय आएगा धीरे धीरे। तो जब वो जाएंगे हमारे माता पिता, तो हमें भी कोई भी कितने भी धनवान हो जाए मगर वृद्धाश्रम में समय व्यतीत करना पड़ता है। कभी कभी जब लाइव कथा में हमारे वृंदावन में सुनते हैं कि इनके बेटा बड़े बड़े पदों पर सर्विस कर रहे हैं और उनके माता पिता वृद्धाश्रम में समय काट रहे हैं। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है कि पुत्रवती जो बेटी जग सोई लागो पति पुत्रवती
राघोपति भगत जासो सुत होई। पुत्रवती जुगती जग सोई। राघोपति भगत जातु सुत होई। इसलिए वही माताएं धन्य है जिनके कुल में, जिनके परिवार में एक प्रभु का भक्त हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भारवतिश्च धन्य स्वर्गश्च दास्ते पितरश्च धन्याम येषाम कुलम वैष्णव नाम वेयम। महाराज उसी का कुल धन्य है, उन्हीं का कुल पवित्र है जिनके कुल में एक भक्त जन्म लेकर के आ जाता है। आज धन्य है देवहूति और करदम जी जिनके यहाँ पर कपिल देव जैसा एक बेटा हो गया जो साक्षात विष्णु का अवतार है। वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है, वो भूमि धन्य है, वो माता पिता जिनने ऐसे बालक को जन्म दिया। स्वर्ग में गए हुए पित्र 7 पीढ़ी उसके जो है उद्धार हो जाते, केवल एक भक्त कुल में जन्म ले ले। मनु जी महाराज ने खूब कोशिश की कि भगवान मेरे यहाँ आ जाओ। 87,000 वर्ष तक तपस्या कर ली, मगर भगवान कहने लगे इस जन्म में तो आ ही नहीं सकता तुम्हारे पास। इसीलिए तो कहा कि जन्म जन्म एक बार नहीं, जन्म जन्मांतरों की जब भक्ति की पूंजी हमारे जीवन में एकत्रित होती है तब परमात्मा का हमारे जीवन में आगमन होता है और हम सोचते हैं कि अभी मैंने पेड़ लगाया और अभी फल मिल जाए। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारी। ओ तुलसीदास विचार कहो कि भक्ति बिना त्रिलोक दुखारी, कि भक्ति बिना त्रिलोक दुखारी। इस प्रकार से सब एक दूसरे को कहते हैं। धनवान कहता धनहीन कहता धनवान सुखी है, धनवान कहता राजा को, राजा कहता चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कहता है इंद्र को है सुखवारी, मगर इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा उनको सुख है, तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को बारी। मगर तुलसीदास विचार कहो, तुलसीदास जी ने कहा कि भक्ति बिना त्रिलोक दुखारी, तीनों लोक दुखारी है अगर भक्ति नहीं। आज तो माता देवहूति बड़ी प्रसन्न है। आज करदम जी माता को उपदेश देते हैं कि मां अगर जीवन में उस परमात्मा को चाहती हो तो संसार के जितने प्रकार की आसक्तियां हैं ना उनको छोड़ना पड़ेगा। अयम सिद्ध गणाधीश शंकाचार्य सुसम्मता लोके कपल इत्याख्याता गतान्ते कीर्तिवर्धनम्।
एक बेटा माता जी को उपदेश दे रहा है, माँ कहती कि ये मेरा बेटा है, इसकी बात क्यों माने। और एक बेटा पिता को उपदेश दे रहा है, पिताजी ये हड्डी मांस के शरीर पे तुम इतने अभिमान कर रहे हो, इसको छोड़ो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के माँ को और कहा अष्टांग योग का आश्रय लो माँ, और संसार में कोई का कोई है नहीं। इसलिए अगर माता चाहती हो कि प्रभु के सानिध्यता की प्राप्ति हो तो इन सब देह इंद्रियों की आसक्ति का परित्याग कर दो और धीरे धीरे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से प्रभु के चरणों का चिंतन करो, उनकी भक्ति में लग जाओ। कि जीवायो विष्णु की तन्नत की अगर जीव से मां भगवान का कीर्तन नहीं किया तो ये जीव तो मेढक के समान है। इसलिए अगर इस मुख से जितना नाम का जाप करो, लब्धा विमुक्षणम श्रेणी ना हरोति न दुर्मति। गीता में कहा है अर्जुन, जो मेरे नामों का गायन करता है ना, उसके जीवन में मैं सामने आकर के नृत्य करता हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी हाथ से तालियां का स्वागत। सभी लोग कहेंगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए सभी लोग आप लोग जो है ना, इतने लोग बैठे हो, अगर थोड़ा सा जोर लगा करके बोलेंगे ना कीर्तन ना, तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की कुछ आवाज सुनाई पड़े। इसी को सत्संग कहते हैं। कीर्तन आप कीर्तन करिए, वो कीर्तन करोगे ना तो भगवान कहते हैं कि मम गुण गावते बोलत गुण गावते बोलत कद कद गिरा नयन बरती गुण गावत पुलक शरीरा गद गद नयन बरता गद गद गिरा नयन बरता गोविंद नायो है जन नायो रे, अरे नींद नाय रे जन नाय रे, जीवन सारा बीता जाए जब नाय रे, नींद नाय रे जन नाय रे, बोलो नींद नाय रे जन नाय रे, जीवन सारा बीता जाए जब नाय रे। सभी लोग तालियों का सहयोग करते हुए पल पल जाए चिन चिन जाए ऐसे करूं मैं आए, पल पल जाए चिन चिन जाए ऐसे करूं मैं आए, नींद नाए रे मन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम नाए रे। आधे और जो जैसे कराई सो तैसे फल जाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ को नहीं को सुख दुख करना निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से कर्म की प्रधानता है, इसलिए मन शैतानी भूतानी। ये मन जो शैतान है ना, जैसे प्रेत, बड़ी विचित्र गति है उसकी। भगवान कपिल ने गर्भ स्तुति की। जीव जब गर्भ में आता है तो बार बार प्रभु की प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, बाहर जाकर आपका भजन करूंगा। मगर जैसे बाहर आ जाता है ना तो माया में ग्रसित हो जाता है, माया में भूल जाता है। मां को उपदेश दे करके सिद्धपद नाम से प्रसिद्ध हुए समुद्र के तट पर जाकर के इनका आश्रम बना और कहा कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक ही भाव। कपिल जी जाकर के गंगा सागर के पावन तट पर निवास करने लगे। दूसरी कन्या आकुति रुचि नाम के प्रजापति के से विवाह किया गया मनु जी की। उसके यहाँ पर एक जोड़ा हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। एक का नाम यज्ञ और एक का नाम दक्षिणा। तीसरी पुत्री का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ में भी हुआ, जिनके यहां पर सती नाम की पुत्री हुई। और उस सती नाम की जो पुत्री है ना, उसका विवाह भगवान शिव से हुआ। मगर सती का जब विवाह हो गया तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। उसी समय उनको एक पद भी मिल गया, सभासद बन गए। तो ऐसा कोई जन्मा जगमाई प्रभुता पाए काय मद नहीं। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुता पाने के बाद मद ना होता हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, उन्हीं के वंश में महाराज सती नाम की कोई पुत्री हुई। जो कि भगवान शिव ने सती को अपने जीवन में, जब राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, प्रभु राम के विषय में बताया कि वो राम है, तब उसी समय सती को संशय हो गया। और जिसके जीवन में पति के प्रति संशय होता है महाराज, तो भोले बाबा भी अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। आप लोग तो छोड़ो। इसलिए बड़े विचार की बात है कि पति के जीवन के कर्मों पर कभी संशय नहीं करना। वो करोगे तो सती जैसे सन्मुख सम्मुखी आसन देना, भोलेनाथ जैसे भी छोड़ देते। क्यों? जब आप कहा कि राम वही है दशरथ नंदन राम, तो परीक्षा लेने गए और सीता का वेश बना लिया। तो इसलिए जिनकी धर्म पत्नी हो ना, उनकी रहना किसी दूसरे का वेश नहीं बनाना। ना आप और हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जी हो सकता कि नहीं? जब भोले बाबा ने कहा कि जब माता का रूप बना लिया तो माता ही होगी। इसलिए ऐसी सती के जीवन में कष्ट हुआ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित,
9 कन्याओं के वंश का वर्णन करते हैं। कला का विवाह मरीचि ऋषि से कर दिया, अनसुईया का अत्रि ऋषि से, जिसके शिव अंश दुर्वासा, विष्णु अंग दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश सोम, ये 3 पुत्र। मैत्री मुनि कहने लगे, विदुर जी, ब्रह्मा की मुनि सृष्टि करने का आदेश दिया तो अत्रि मुनि माता अनसुईया के साथ ऋक्ष नाम के कुल पर्वत पर गए हैं और वहां पर तपस्या की। जिनकी पत्नी का नाम सती अनसुईया, जो पतिव्रताओं में सर्वोपरि श्रेष्ठ थी। तीनों देवता जब गए हैं सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने, उसी समय सती अनसुईया ने तीनों देवताओं पर जल के छींटे लगाए तो तीनों बालक बन गए। कि माता अनसुईया ने और डाल दिया पालना, राधे और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डार दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। हेलो, चित्रकूट पावन सुहावन बसंती, और वहां पर चित्रकूट की पावन भूमि और बसंत ऋतु के समान समय माता अनसुईया ये फूली न समाती है। माता अनसुईया ये फूल ना समाती है, माता अनसुईया ये फूल ना समाती है। तो क्या हुआ? जो ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई तालियों का स्वागत। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई क्या हो? माता अनसुईया ने डार दिया पालना। माता अनसुईया ने डार दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। क्या हो? ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया ने डार दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। ऐसो राधे माता अनसुईया ने डार दिया पालना। माता अनसुईया ने डार दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। और कहते हैं जो गोदी में लेती कभी पलना में झुलाती है। गोदी में लटा कभी पलना झुलाती है। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती है। गोदी में लटा कभी पलना झुलाती है। हरी हरी डालन
लावे को पालना, हरी हरी डालन पे चंदन को पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दिया पालना, माता अनसुईया ने डार दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव 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 बन करके लालना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो तीनों देवता जब भिक्षावृत्ति के लिए गए तो महाराज बालक बन गए। और हमारे भारतवर्ष में तो ऐसी माताएं हैं कि जो तीनों देवताओं को भी पुत्र बनना पड़ा। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनमानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। माताओं की कृपा, माताओं के व्रत को कोई संपूर्ण नहीं जान पाए। भगवान विष्णु को पत्थर बनना पड़ा और आज तीनों देवता छोटे छोटे बालक ऐसी पतिव्रताओं के बन गए। अब तो भ्रमण करते करते नारद जी पहुंचे तीनों लोक में। तीनों देवी उदास बैठे। नारद जी ने कहा कि माता जी क्या हाल है? नारद जी पतिदेव गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। कब मिल तो जाएंगे मगर महाराज ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले चित्रकूट जाओ, वहां एक अनसुईया आश्रम में, उस पर चले जाओ, तुम्हारे पति मिल जाएगा। अब तो वो काम नाम छोड़ करके और विष्णु लोक से, शिवलोक से और ब्रह्मलोक से तीनों देवियां चित्रकूट पहुंच गई। वहां देखा तो एक झोपड़ी बनी है घास फूस की, उसके बाहर जाकर के खड़ी हो गई। इतने में अनसुईया जी का जब बाहर देखना हुआ तो तीनों देवियां खड़ी हुई हैं। अब तो महाराज प्रणाम किया, अंदर प्रवेश कर गए और इतने में अत्रि जी का आगमन हो गया। लंबा लंबा घूंघट डाल करके देवियां बैठी थी। उसी समय पूछा, अत्रि जी ने, देवी ये कौन है? कहा आपकी पुत्र वधू है, बहुएं हैं। कहा इतनी बड़ी बड़ी? कहा यही तो भाग्य की बात, बेटे छोटे वो बहुएं बड़ी। तीनों देवियां कहने लगी, है माता जी हमारे पतियों को दे दीजिए। का ले लो, पल्ले में झूल तो रहे। तो अब कौन? बालक रूप में सब एक से, और वैसे भी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक, तीनों एक से। अगर किसी के पति को उठा लेते तो अभिमान तो था ही। हम लोगों से बड़ी कोई सती, हम लोगों से बड़ी पतिव्रता। इसलिए जिसके जीवन में ये अभिमान आ जाए ना, हमसे बड़ा कोई, समझिए उसका दुख का समय आ चुका है। नानक जी ने कहा बहुत सुंदर भाव कि नानक ऐसो राखियो जैसे दूबा घास, और बड़े बड़े सब गिर गए तो दूब रही हरे आए। नानक जी कहते हैं
कि छोटे बन के रहोगे तो महाराज बच जाओगे, और ज्यादा बड़े बनना चाहोगे ना तो सबसे पहले आंधी आती है और बड़े वृक्ष गिरते हैं, दूबा पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे सती अनसुईया से जब निवेदन किया, प्रार्थना की, तब तीनों देवताओं को पुनः जल के सिंचित करते हुए और तीनों को 3 रूप अपने बेटा का बना दिया। एक रूप से दत्तात्रेय, ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से चंद्रमा, उस शिव रूप से दुर्वासा। इसलिए अगर भगवान का कुछ बनना है तो अहंकारा विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे च उच्यते। भगवान का कुछ बनना चाहते हो तो भगवान के लिए कुछ बनिए, तब भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकते हैं। वो इतने कृपालु है, वो दयालु कि वो आपके लिए भी कुछ बन सकते हैं। तीनों देवताओं ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, और हम लोगों को तो आज शर्म आती, कहीं ऐसा नहीं हो माता पिता को प्रणाम कर। तीनों देवता अत्रि मुनि और अनसुईया को प्रणाम करके कहते हैं, माता जी क्षमा करना, अब कोई भी सेवा अगर हो मेरे योग्य तो मुझे जरूर आदेश करना, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, आपके पास उपस्थित होऊंगा। तीनों देवता त्रिमुनि के यहां से प्रणाम करके तीनों लोग को चले जाते हैं। तीसरी पुत्री का नाम श्रद्धा, अंगिरा ऋषि की पत्नी। चौथी पुत्री का नाम हविर्भु, पुलस्त ऋषि की पत्नी हुई। पांचवी पत्नी का नाम श्रद्धा, छठवीं का गतिमान। ऐसी 6 पुत्रियों का, 7वीं का ऊर्जा, 8वीं का चित्ती और 9वीं का ख्याति। एक कपिल देव जी महाराज की पुत्रियां हैं जो ऋषि पत्नी बनी। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, असंभवम में भवस्य राजन, जन्मो स्थिता थापि लुलभे मृगभ्यम। इस प्रकार से इन्हीं के वंश में महाराज सबसे बड़े जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद, जिनकी पत्नी का नाम सुनीति, जिनकी यहां कोई संतान नहीं थी। अब राजा बार बार कहते हैं कि मैं विवाह दूसरा कर लूंगा क्योंकि मुझे संतान चाहिए, और राज्य का उत्तराधिकारी कोई राजकुमार होता है। उत्तानपाद के बार बार कहने पर सुनीति को कोई भी कष्ट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। वो कहती कि राजन ये तो बात कोई विशेष नहीं, आपके जीवन में जैसे आपका राज्य चले आप वैसा करिए। वन में गए भ्रमण करने के लिए, उनके एक सुरुचि नाम की कन्या मिली, उससे विवाह करके लाए। अब तो सुनीति घर में रही। सुनीति सुंदर नीति, वो सुरुचि जो रुचि करे वो ही करे। घर घूमे आए। क्या बात, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से दूसरी पत्नी आई ना, तो जो सुनीति थी ना, उसके अंदर जो प्रेम था ना वो कम होगा, भाव कम हो गए। उसको पुराने महल में बास दे दिया, वो सुरुचि राज करने लगी क्योंकि चतुर थी। कुछ दिन बाद में जो है सुनीति गर्भवती थी, उसके यहाँ पर पुत्र हुआ। इधर सुरुचि के पास में एक पुत्र हुआ। अब तो दोनों पुत्रवती हो गई, मगर एक के यहाँ उत्तम और एक के पास में ध्रुव।
राजा सुरुचि को बहुत स्नेह करता और सुनीति की कोई भी बात नहीं मानता। सुरुचि कैसी है? तपसा आराध्य पुरुषो तस्ते बानुग्रहणे में गर्भे तुम साधित्वायाम अधिक्षा सुनृपासु। उत्तम माने कभी भी खत्म हो सकता है, वो ध्रुव है ना, वो अमर है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख देता है उसको उल्टा दुख स्वयं को भोगना पड़ता है। इसलिए विचार करना चाहिए किसी के जीवन में हमसे ऐसा कष्ट ना पहुंच जाए, दुख ना पहुंच जाए जिससे कि वो दुखी हो। आज ध्रुव जी पूछने लगे, माँ ये बताओ मेरे पिता कौन है? उनको आज माँ कहती है, बेटे जो सबसे ऊंचा महल दिख रहा है ना, उसमें तुम्हारे पिता जिनका नाम उत्तानपाद, जाए उत्तानपाद। सुरुचि के पास में जब पहुंचे हैं ध्रुव जी ना, तो वो तो अपने पुत्र को दुलार करती थी, प्रेम करती थी। ध्रुव को आज देखते ही उसके अंदर क्रोध रूपी अग्नि जलने लगी। पहुंचा पिता की गोद में बैठने को तैयार, उन्हें डांट करके भगा दिया, ध्रुव खबरदार, इस राज सिंहासन का तू अधिकारी नहीं जब तक मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा। और इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए नारायण का भजन करना पड़ता है। इसलिए तू जाकर के नारायणम गरुण वाहन मब्जनाभम, नारायण का भजन करो, तब कहीं इस राज सिंहासन की प्राप्ति होगी। डांट करके जैसे बालक को कहा, रोते हुए माँ के पास में आया और माता को बताया, मेरा ध्रुव रोता हुआ क्यों आया? कहने लगा, माता जी मेरी छोटी माँ ने मुझे डांट करके भगा दिया, जाओ भगवान का भजन करो, आपको अवश्य दर्शन देंगे भगवान। अतः बेटा तुरंत एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने का विचार कर लेता है। कि साधु संग हरि भजन न भावा, हर कुकर सब जन्म गवावा। साधु संग हरि भजन न भावा, हर कुकर सम जन्म गमावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साधुओं का संग, हरि का भजन, जिसको ना भावे मतलब समझिए कि खर माने गधा, कुकर माने कुत्ता और सुअर जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खर कुकर सम जन्म गमावा। आज ध्रुव जी माता पिता को प्रणाम करके उनने संकल्प कर लिया और जाकर के वन की ओर चल देते हैं। अरे गिनती भी सिखा रही है कि कुछ वन मनुष्य जीवन मिल गया है। एक अंक कह रहा है कि कुछ बनो,
मगर हम ऐसे बैठे हैं। आज ध्रुव जी बाल अवस्था में चल दिए हैं, वन की ओर मार्ग में नारद जी का दर्शन हो जाता है। और जिसको नारद जैसे गुरु मिल जाए उसके जीवन में नारायण मिल ही जाते, ये सत्य है। अब बेटा ध्रुव, इतनी बाल अवस्था में तू कहां जा रहा है वन में? बड़े बड़े यहाँ पर शेर रहते हैं, अजगर रहते हैं, चीते रहते हैं, कैसे तू वन में रहेगा? तो ध्रुव कहने लगा, बाल हट। बाल हट होता है ना, बालक ये कर ले हट के मुझे ये चाहिए, वो लेके रहेगा, चाहे माँ बाप को स्वयं को बिकना पड़े, मगर भाई बाल हट तो पूरा करके ही रहता है। जाओ। राज हट, योग हट और त्रिया हट। ध्रुव जी चले, कहा तुम तो ये बताओ भजन करने की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए वो बताइए। तो बहुत समझाने के बाद में ध्रुव नहीं माने, फिर बताना ही पड़ा कि सबसे पहले गुरु बेन भावो निधि तरय न कोई, गुरु बेन भावो निधि तरय न कोई, जो बिरंच कर सम होई, जो बिरंच कर सम होई, गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई। बिगर गुरु के किसी का उद्धार नहीं है, इसलिए गुरु बनाइए। क्यों? कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पा